उन परिवारों को याद करके कर रहे हैं। और लाला जगत नारायण जी और रमेश जी के परिवार को, और जिस प्रकार से विजय चोपड़ा जी और उनका सारा ग्रुप इस कार्यक्रम का संचालन कर रहा है, वो किसी को भी बुलाए तो उसके पांव रुक नहीं सकते हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम का, एक कार्यक्रम छोटा हो या बड़ा हो, मगर इसका संदेश महान है। क्योंकि आप उनको याद कर रहे हैं जिन्होंने हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए कुर्बानी देने का काम किया। और पंजाब की धरती ने बहुत सारी त्याग के इतिहास से भरी पड़ी धरती है। और आप चुन चुन कर उन ज़रूरतमंदों तक पहुंच रहे हैं। अब आपने जम्मू कश्मीर के बॉर्डर तक भी पहुंच रहे हैं, जिन तक सरकारों को पहुंचना चाहिए था, मुकेश जी ने कहा। लेकिन मैं एक बात मान करके चलता हूं, जो खूबसूरती सामाजिक प्रयासों में होती है, सोशल इनिशिएटिव्स का अपना महत्व है। सरकार के कामों में एक औपचारिकता दिखाई देती है, मगर जब समाज का इनिशिएटिव रहता है तो उस इनिशिएटिव में जो अपनापन होता है वो सबको दिलासा देने का काम करता है, एक भरोसा देने का काम करता है। और आप निरंतर इस पवित्र काम को आगे बढ़ा रहे हैं, उसके लिए हम सब की आपके साथ ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, ढेर सारी बधाइयाँ हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस लक्ष्य को लेकर, तो बिना एक बड़े लक्ष्य को सामने रखे हुए आप इतना निरंतर नहीं चल सकते, तो आपने एक बड़े लक्ष्य को लेकर के, ताकि समाज के अंदर सहिष्णुता पैदा हो। और आज जो हमें परेशान करती है वो है हमारे समाज से सहिष्णुता गायब हो गई। धीरे धीरे वो जिस तरीके से वाश पड़ जाती है, तो उस तरीके से सहिष्णुता हट रही है, जो अपने आप में बहुत चिंता का विषय है। सनातन धर्म की परंपराएं सहिष्णुता और उदारता पर आधारित है। हमारा संविधान भी और हमारी आज़ादी की लड़ाई भी सहिष्णुता और उदारता के आत्मिक बल पर लड़ी गई। और आज हम उसी के बल पर इतने वर्षों के बाद भी अलग अलग तरीके की जाति, धर्म, पहनावे, खान पान, रहन सहन और सब तरीके के भेद मौजूद होती हुई भी यदि एक हैं, तो उस एकता में के मूल में यही सर्वधर्म समभाव और वसुधैव कुटुंबकम, सब इंसान को आप भगवान का स्वरूप मान करके चलिए, उसका आदर करिए, सम्मान करिए, ये भावना है। हम कितने ही ताकतवर हो जाए, मगर यदि हम में भेद है तो फिर वो ताकत हमको पार्श्विक बल तो देती है, मगर आत्मिक बल नहीं देती। मैं अमेरिका के नए राष्ट्रपति के भाषण को बड़े गौर से सुन रहा था। उन्होंने कहा कि मेरे सामने जो जिम्मेदारी है वो अमेरिका को जोड़ने की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा जो खाई बन गई है, उस खाई को जोड़ने की जिम्मेदारी है, उसके बिना हम अपनी महानता को प्राप्त नहीं कर सकते। और हमारे यहाँ तो ऋषि मुनियों से लेकर के हमारी परंपराएं ऐसी रही हैं कि उन्होंने हमको सहिष्णुता सिखाई। विवेकानंद जी ने जो कुछ शिकागो में कहा वो सारा जो है सहिष्णुता के मानवीय मूल्यों पर आधारित बातें उन्होंने कही। लेकिन हमारी सहिष्णुता को लोगों ने ग्रहण कर लिया। लिंकन के बेटे को
वहाँ के लोगों ने अपने राष्ट्रपति का नुमाइंदा बना करके पेश किया। इसलिए पेश किया क्योंकि अमेरिका ने समझ लिया कि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम महान नहीं बन सकते। हम महान बनेंगे, भारत महान बनेगा, मगर हमको उस महान बनने के लिए सबको साथ ले करके चलना पड़ेगा, जिसकी आज कमी दिखाई दे रही है। अभी यहाँ पर किसानों के आंदोलन की बात करते हैं। सत्ता वैसे आ गया, कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकार, वह खाए बोराए है, वह पाए बोराए। और सत्ता में तो और ज़्यादा जो है, धन संपदा से भी ज़्यादा जो है सत्ता में मादकता होती है। वो आदमी की समझ को दूर कर देती है। यदि सत्ता विनम्र हो जाए तो फिर सत्ता महान हो जाती है। किसान ज्ञान हथेली पर रखकर, आंखों में आंसू भरकर दिल्ली के दरवाजे पर खड़े हैं। इस कोरोना काल में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो पहले जेब में हाथ जाता है इसको ढूंढने के लिए, और किसान झुंडू में वहाँ खड़े हैं, जान दांव पर लगा रहे हैं इस कड़कड़ाती ठंड के अंदर जो है। मैं कहता हूं यदि आग्रह है या दुराग्रह है, कभी कभी सत्ता को इतना उदार होना पड़ता है कि यदि आग्रह प्रबल है, उसके गुण दोष में न जाकर के उसको अंगीकार करना पड़ता है, उसको स्वीकार करना पड़ता है। यदि एक कदम बढ़ करके सरकार कह दे कि आओ तुसी साढ़े भरा हो जी, क्या बात है, क्यों नाराज हो, तो जाओ तो नाल काम करो, हम इसको वापस ले रहे हैं, तो सारी बातें खत्म हो जाएंगी। और मैंने इस बात का जिक्र इसलिए किया कि आप विजय जी तक कृपा करके शर्मा जी, रवि जी, मेरी ये बात जरूर पहुंचा दें कि इस किसान आंदोलन के साथ सद्भावना की खुशबू भी निकलती रहे, उसमें केसरी ग्रुप की बड़ी भारी भूमिका हो सकती है। यदि आपका निरंतर उनको समर्थन मिलता रहा तो ये आंदोलन सद्भावना के सामूहिक आंदोलन के रूप में भारत की आज़ादी के बाद के आंदोलन के इतिहास में एक प्रमुख आंदोलन के रूप में याद किया जाता रहेगा। और इससे पंजाब को ताकत मिलेगी, लोकतांत्रिक ताकतों को ताकत मिलेगी। तो आप सबकी मदद के लिए हाथ फैलाते हैं। मैं आपके सामने इन किसान भाइयों को आपका वैचारिक सपोर्ट मिले, मानसिक सपोर्ट मिले, उसके लिए आपसे याचना करने के लिए खड़ा हूँ। तो मैं अपने उन सभी शहीद परिवारों को नमन करता हूँ जिन तक आप पहुँच रहे हैं। मैं उन सब दानदाताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनकी मदद से डॉक्टर साहब देखिए अमृतसर से चल करके आए हैं, कुछ लोग कहाँ से चल करके आए हैं, और सबका सहयोग मिल रहा है। तो आप एक चुंबक का काम कर रहे हैं जो लोगों के सहयोग को जुटाने का काम कर रहा है, और उसके माध्यम से आप ज़रूरतमंदों तक पहुँच रहे हैं। तो आपकी ये शक्ति हमेशा बनी रहे। और जो दानदाता लोग हैं, आप जब हम पंजाब के, हिंदुस्तान की शक्ति का स्रोत अपने आप उभर करके आ जाता है। आप पंजाब, आपको कहीं कमजोरी महसूस हो रही हो तो आप यदि पंजाब कह दीजिए तो ऐसा लगता है जैसे ऑक्सीजन लेवल आपका स्वतः बढ़ गया है। तो पंजाब तो ऐसी धरती है जिसकी ताकत मिलती है। मुझको इधर आकर के पंजाब के कांग्रेस के लोगों की खिदमत करने का मौका मिला, पार्टी ने दिया, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। लेकिन जिस प्रकार से सबका समर्थन मिलता है, जिस तरह प्यार मिलता है, और मुझे तो अब लगता है कि मैंने यहाँ आने में कुछ देर कर दी। मैं तो पहले जब योग कांग्रेस में था उस समय भी यहाँ आया, जब सेवा दल में था तब भी इधर बहुत आया, लेकिन तब की मुझको केवल मक्खन और बड़े बड़े वाले बादाम और काजू याद रहे। लेकिन अब इस बार जब आया हूँ तो बुढ़ापे में जिस तरीके का प्यार मिल रहा है, वो प्यार हमेशा मेरे साथ जुड़ा रहेगा। जिस तरीके से योग कांग्रेस की यादें ये यादें भी उसी तरीके से जुड़ी रहेंगी। तो मैं आप सब के साथ इस पंजाब की धरती को भी नमन करता हूँ, और पंजाब केसरी ग्रुप को इस तरीके के फैंटेस्टिक
एक राष्ट्रवादी सोच को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय धन्यवाद रावत जी। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वो खाए बोहराए।